हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हमने अभी तक रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में वो इजी टू मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस थे। बट आज के इस सेशन में हमने थोड़े से और ज़्यादा टिपिकल और हार्डर लेवल ऑफ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चंस की एक वेराइटी मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने बेसिक रखा है ताकि आपको एक आपकी जो मेमोरी है वो जॉग हो जाएगी कि किस तरह से डायरेक्शंस को हमें फेस करना होता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर। सो यानी कि ये कितने लोग हो गए, हमारे 7 पीपल हो गए। यानी कि हम एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें 7 पीपल, 1 2 3 4 5 6 and 7, 7 पीपल आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर। सब सेंटर में ही फेस कर रहे हैं। G इज सेकेंड टू द राइट ऑफ C, यानी कि C के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है। अब C अंदर देख रहा है, उसका लेफ्ट किधर होगा, इधर। और सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C यानी G और C के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है, यानी कि G की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। हु यानी कि हु किसके रिस्पेक्ट में होता है, C के। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में, यानी कि एफ आपका यहाँ पर हो जाएगा, तभी सी उसके लेफ्ट में आएगा। नेक्स्ट इज ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि ई और ए के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो हम नेक्स्ट क्लू एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी कई सारी है। बी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड ई एंड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। यहाँ पे एंड का वर्ड यूज हुआ है, यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में यूज किया गया है। यानी कि बी कहाँ बैठा हुआ है, वो इमीडिएट राइट ऑफ ई बैठा है, ई के इमीडिएट राइट में। यानी कि जो पॉसिबिलिटी हमारी बन सकती है कि डी और ई भी बैठे हो और उनके बीच में बी बैठा हो, तो यहाँ पर 3 पोजीशंस ऐसी आ रही है हमारे पास जहां पर बी अगर बीच में बैठे तो डी और ई उसके आसपास हो सकते हैं। बिकॉज अगर हम बी को यहाँ बैठाएं तो हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ पीपल नहीं है दोनों तरफ कि वो मिडिल में बैठ सके। सो देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि बी को यहाँ आना होगा और डी और ई जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। और क्या कहा गया है, बी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ ई है, राइट में, यानी कि ई को यहाँ होना पड़ेगा तभी वो उसके राइट में होगा, यानी कि डी आपका यहाँ आ जाएगा। और ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि एक ही पोजीशन ए के लिए बची है, वो यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि यहाँ से, और 2 लोग बीच में बैठे, यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये क्वेश्चन काफी बेसिक और इजी था। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेमोरी को जॉग करने के लिए मैंने पुट किया था ताकि आपको एक बार सिटिंग अरेंजमेंट का जो फॉर्मेट है वो याद आ जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनके कंपैरिजन में इनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 12 people were seated around a triangular table facing inward such that 3 people were seated on each edge and one person on each corner. अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं वो या तो सर्कल के हैं, स्क्वायर के हैं, रेक्टेंगल के भी हो गए, रोज के भी हो गए। ये क्वेश्चन आपका ट्रायंगुलर टेबल के ऊपर है। ये जनरली आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कम देखने को मिलते हैं, या फिर ये आपके मेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं। प्री में इस तरह के क्वेश्चंस आपके कम आ रहे होते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी कंडीशन बना लेते हैं, यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है एंड एवरीबडी इज फेसिंग इनवर्ड। सबके सब कहाँ देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं। एंड 3 people आर सीटेड ऑन द एज एंड 1 person ऑन द कॉर्नर। 3 लोग जो हैं वो आपके एजेस पे बैठे हैं और एक पर्सन जो है वो आपका कॉर्नर में बैठा है। यानी कि कुछ इस तरह से जो आपकी डायग्राम है वो बन जाता है। हम यहाँ पर इसकी 2 पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चंस आपके टिपिकल होने लगते हैं तो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप एटलीस्ट 2 पॉसिबिलिटी के साथ ही क्वेश्चन को करें, ताकि आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। ओनली 5 people सिट बिटवीन जे एंड आई एंड नाइदर जे नॉर आई सिट एट द कॉर्नर। यानी कि जे और आई कॉर्नर्स पे नहीं बैठे हुए हैं, वो आपके
यानी कि लॉन्गर साइड्स पे बैठे हुए हैं, कॉर्नर में नहीं बैठे हैं। E who sits at one of the corner is third to the right of I. अब यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है J और I की, वो इसके साथ कोरिलेट कर रही है, इसीलिए हमने J और I को पहले प्लेस नहीं किया है। तो पहले आप पूरे क्वेश्चन को एक बार स्किम कर लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर हमें बोला गया E sits at one of the corner। अब हमें पता है E एक कॉर्नर पे बैठा है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं जैसे E जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। And only E sits at one of the corner and is third to the right of I. I के राइट में, यानी कि I will somewhere sit around here। और उनके बीच में कितने लोग हैं? दो ही लोग बैठे हुए हैं, बिकॉज ही इज थर्ड टू द राइट ऑफ I, यानी कि दो लोग बैठे हैं, यानी I की जो पोजीशन है वो ये हो जाएगी। और J की पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी? उनसे 5 लोग बीच में बैठे हैं, यानी 1 2 3 4 5, यानी J की जो पोजीशन है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट व्हाट इट सेज, F who is second to the left of I, यानी कि F कहाँ पे है? सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ I, यानी कि F और I के बीच में कितने लोग हैं? सिर्फ एक ही पर्सन है। इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, इज आपका किसके लिए यूज हो रहा है? जैसे आपका एंड होता है, आपका इज हो जाता है, ये आपके फर्स्ट एलिमेंट के लिए यूज हो रहे हैं, यानी F के लिए यूज हो रहा है। F इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, यानी कि D के लेफ्ट में बैठा हुआ है, यानी कि D की पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी? D की पोजीशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी, तभी F उसके इमीडिएट लेफ्ट में है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन F एंड G, दो ही लोग हैं F और G के बीच में। तो दो लोग F और G के बीच में हैं, तो दो पर्सन यहाँ पर है, तो G की एक पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ आती है, और दो पर्सन यहाँ पर है, तो G की एक पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पर आ जाती है। हु यानी कि G के रिस्पेक्ट में कहा गया है, इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J, यानी कि वो J के नेबर में, यानी कि G आपका यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो G की जो पॉसिबिलिटी है वो एक ही पॉसिबिलिटी है, वो आपका J के बगल में कॉर्नर में बैठा हुआ है। नेक्स्ट व्हाट इट सेज, A, B and C was seated in the middle of each edge, यानी कि A, B, C जो है वो मिडिल में बैठे हुए हैं, यानी कि ये A, B, C की पोजीशन है, बट कौन सी पोजीशन में वो है वो हमें भी आइडिया नहीं है। टू पीपल सिट बिटवीन K एंड A, हु हु इज A के रिस्पेक्ट में है, हु डजंट सिट नियर I, यानी कि A जो है वो I के पास नहीं हो सकता। K और A की बात की जा रही है, तो यहाँ पर A नहीं आ सकता, A को मिडिल में आना था, तो I के बगल में नहीं हो सकता। दैट मीन्स दिस पोजिशन इज नॉट फॉर A, यानी कि हम A के लिए या तो ये पोजिशन रख सकते हैं या तो ये पोजिशन रख सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या कहा गया है। E इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ L एंड H, E किसका नेबर है? L और H का, दोनों का। E आपका यहाँ पर है, तो L और H जो है वो आपके इधर और इधर आएंगे। हु H के रिस्पेक्ट में, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, यानी कि A इधर नहीं आ सकता, तो यहाँ पर हम B को तो रख ही सकते हैं, और L और H जो है वो यहीं पे आने हैं, तो L और H यहाँ पे आना है, तो A यहाँ पर नहीं हो सकता है, दैट मीन्स यहाँ पर B को होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके साथ कौन आ जाएगा? H आ जाएगा, यानी कि L की जो पोजीशन है वो ये हो जाएगी। अब हम यहाँ पर A को अज्यूम करके देखते हैं, अगर हम A को इस पोजीशन पे रखते हैं, तो हमारा पोजीशन K के साथ कहाँ बैठती है? टू पीपल सिट बिटवीन K एंड A, K और A के बीच में दो लोग, यानी कि J और G आएंगे, तो K की पोजीशन ये हो जाएगी, और बचा हुआ C जो है वो आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो हमें सेकंड पॉसिबिलिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारी एक में ही सारी जो पॉसिबिलिटीज थी वो करेक्ट हो गई। तो आपने देखा इस तरह के क्वेश्चंस में, देखिए ट्रायंगुलर के ऊपर क्वेश्चन बना था, तो ट्रायंगल के ऊपर जनरली क्वेश्चंस थोड़े कम बन रहे होते हैं, तो क्वेश्चन लंबा भी था और बहुत सारे पॉइंट्स के साथ था। तो जनरली ये क्वेश्चन आप हमेशा दो पॉसिबिलिटीज के साथ ही बनाएं। अब इस केस में हमारे साथ अच्छी चीज ये हुई कि हमने एक ही बार में जो जो पॉसिबिलिटीज लेते गए वो सारी सही होती गई, तो हमने एक ही बार में इसको सॉल्व कर लिया। बट आप हमेशा दो पॉसिबिलिटीज ले करके चलिए, ताकि अगर यहाँ कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको इमीडिएटली कैंसिल आउट करके नेक्स्ट सिचुएशन पे जा सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन ईजी लगा होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और डाउट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 10 guards from A to J are standing on a
10 gates of a pentagon shaped park. पेंटागन यानी कि जो 5 साइड्स जिसमें होती है वो हमारा पेंटागन होता है. The gates are built such that the gates at the corners of the park are large and the gates at the edge of the park are small. यानी कि आपका जो पेंटागन है वो आपका कुछ इस तरह से है, जिसमें ये जो आपकी साइड है ये आपका लार्जर एज है और ये एक फुल गेट है. और फुल गेट के जो बीच का हिस्सा है, जैसे आधे आधे गेट लगे हुए हैं, तो ये आपका स्मॉल साइड हो गई, स्मॉल एज हो गई, स्मॉल गेट. अब क्या कहा गया है? द गार्ड्स एट द लार्ज गेट आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर while the guards at the small gate are facing outside the center. यानी कि जो बड़े गेट पे हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं और जो छोटे गेट पे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं. इसकी भी हम दो पॉसिबिलिटीज लेकर के चलेंगे ताकि हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना हो. ये सब अंदर की तरफ देख रहे हैं जो बड़े गेट के ऊपर बैठे हुए हैं और जो यहाँ पर है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं स्मॉलर गेट्स पे. The question starts. B is standing third to the right of E, who is standing at one of the large gates. अब E के रिस्पेक्ट में कहा गया है कि E कहाँ पे खड़ा हुआ है? एक लार्ज गेट पे. यानी कि हम अज्यूम कर लेते हैं E जो है वो यहाँ पर बैठा होगा. E जो है हमारा वो यहाँ पर बैठा हुआ है. एंड B स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ E. यानी कि राइट साइड पे बी और ई के बीच में कितने लोग हैं? दो लोग हैं. तो हम दो स्पेसेस छोड़ करके बी को यहाँ पर बैठा देंगे. ये हमारी पोजीशन दोनों में सेम रहेगी. देन नेक्स्ट क्या कह रहा है? सी इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी. सी आपका जहां पर भी है वो इमीडिएट लेफ्ट किसका है? डी का है. आई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ. यानी कि आई कहाँ पे है? इमीडिएट नेबर ऑफ बी. इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो हम अज्यूम कर लेते हैं एक पोजीशन आई की ये हो सकती है, एक पोजीशन आई की ये हो सकती है. यहाँ पे हमें दिया हुआ है आई स्टैंड, यानी एंड आई के रिस्पेक्ट में है, तो आई स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ एफ. यानी कि एफ के राइट साइड पे अगर आई यहाँ पर है तो दो स्पेसेस छोड़ करके एफ कहाँ पर आना चाहिए? यहाँ पर. बट अगर हम एफ को यहाँ प्लेस करते हैं तो एफ कहाँ फेस कर रहा है? आउटसाइड. आउटसाइड फेस कर रहा है तो ये उसका एफ का जो है वो राइट नहीं होगा, वो एफ का लेफ्ट हो जाएगा. यानी कि हमें इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. यानी कि दो स्पेसेस छोड़ करके एफ कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा. सिमिलरली अगर आई यहाँ पर है तो दो पोजीशन छोड़ करके एफ यहाँ पर बैठेगा तो ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है. यानी कि हमें इसके भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. दो स्पेसेस छोड़ करके एफ की पोजीशन कहाँ आ गई? यहाँ पर आ गई. अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? C is not an adjacent to both F and B. यानी कि F और B के बगल में C नहीं आ सकता. यानी कि C जो है इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं. C जो है वो आपका यहाँ पे भी नहीं आ सकता है और C जो है वो आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा और C आपका यहाँ पे भी नहीं आ सकता है. इन तीन जगहों पे C नहीं आ सकता है. तो हमें पता है कहाँ कहाँ पे F और B के बगल में C नहीं आएगा. तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया. अब यहाँ पे भी कर लेते. यहाँ पे बी और एफ अगल बगल में ही है तो सी एक तो यहाँ नहीं आ सकता और सी दूसरा यहाँ पर नहीं आ सकता है. नेक्स्ट व्हाट इट इज सेइंग, ए इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. अब हमें पता है कि ए जो है वो सेंटर में फेस कर रहा है तो आइदर ए विल सिट ओवर हियर और ए विल सिट ओवर हियर. सिमिलरली या तो ए यहाँ पर बैठेगा या तो ए यहाँ पर बैठेगा या तो ए यहाँ पर बैठेगा. यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है ए की और यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है ए की. यानी यहाँ पर भी तीन है, यहाँ पे भी तीन पॉसिबिलिटीज है. नेक्स्ट है जी फेसेस आउटसाइड एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई एंड सी. तो जी जो है वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है और वो आई और सी का नेबर नहीं है. तो अभी यहाँ पर तो हमें कोई इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही हम किस तरह से उसको प्लेस कर सकते हैं.
ओनली 4 गार्ड्स स्टैंड बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में केवल 4 लोग हैं। तो हमें पता है ए कहाँ पर बैठ सकता है, आइदर ए कैन सिट ओवर हियर। अगर हम ए को यहाँ बैठाते हैं तो ए और एच के बीच में 4 लोग हैं, तो लेट्स मेक एन अजम्पशन 1 2 3 4, 4 लोग बीच में आ गए, यानी एच की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ गई। बट अगर हम ए को यहाँ बैठाते हैं तो 4 लोग बैठेंगे, 1 2 3 4 नहीं बैठ सकते बिकॉज यहाँ पर बी आ जाएगा। और यहाँ पर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, अगर हम ए को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 4, एच जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। और इसके अलावा अगर ए को हम यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पे बी आ जाता है। दैट मीन्स हम ए और एच को इसी पोजिशन में बैठा सकते हैं, देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट क्या था, जी फेसेस आउटसाइड एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई एंड सी। अब यहाँ पर हमें आई की पोजीशन पता है बट सी की पोजीशन नहीं पता है। हमें पता है सी यहाँ पे नहीं हो सकता, तो सी विल बी आइदर ऑन दिस साइड, या फिर इस पॉसिबिलिटी में हमारे पास सी के लिए ये दो ही पोजीशन है और यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पे तो सी नहीं बैठ सकता, दिस एंड दिस, ये दो ही पोजीशन है जहाँ पे सी आ सकता है। बट हमें कहा गया था सी और डी अगल बगल है और डी के लेफ्ट में सी है। तो अगर हम इस पॉसिबिलिटी को चेक करें, अगर डी यहाँ बैठता है तो डी बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो उसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, तो सी उसके बगल में नहीं बैठ सकता। सिमिलरली अगर हम डी को यहाँ बैठा दें तो डी अंदर की तरफ देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है तो सी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसके अलावा सी हम यहाँ बैठा नहीं सकते और सी यहाँ पर भी नहीं आ सकता है, बिकॉज हमें डी के लेफ्ट में बैठाना है, राइट में नहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम D को यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ पर नहीं आ सकता, और D यहाँ पर बैठाते हैं तो यहाँ पर C के लिए पोजीशन अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज एक साथ नहीं है। दैट मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी जो है हमारी वो गलत हो गई है। अब यहाँ पर हमारे पास दो स्पेसेस बाकी है, एक इनवर्ड फेसिंग है, एक आउटवर्ड फेसिंग है। जहां पर हमें गिवन था G कहाँ पे फेस कर रहा है, जी फेसेस आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड डायरेक्शन में आपका जी हो जाएगा, यानी कि आपका जो एक पर्सन बच रहा है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज जी। और सबके डायरेक्शन भी हमें क्लियर हो गए। तो आपने देखा दो पॉसिबिलिटीज के साथ कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा पॉसिबिलिटीज को लेकर के चलिए और आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लंबा है, बट जितने क्वेश्चंस लंबे होते हैं आप उन्हें स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज लंबे क्वेश्चंस जनरली थोड़े से इजी होते हैं। सिर्फ लेंदी होने की वजह से हमें लगता है हम एग्जाम में उसको, अगर वो क्वेश्चन अटक गया तो फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे और हमारा समय चला जाएगा। तो हम इस चक्कर में कभी कभी लंबे क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं है। तो आपको यहाँ पर अपनी अलर्टनेस को डेवलप करना पड़ेगा, जो आपकी रेगुलर एसटी सॉल्विंग से ही डेवलप होगी, जिसमें आप जितना एसटी सॉल्व करेंगे ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आपको रियलाइज होगा कि ये क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ये लंबे जरूर होते हैं बट ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A certain number of celebrities are sitting around a circular table. They belong to different films industries, which are Hindi, Telugu, and Marathi. Information about few of them is given here. All of them face towards the center of the table. सब के सब कहाँ फेस कर रहे हैं, towards the center, सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। एंड फिर यहाँ से सचिन की इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें गिवन ही नहीं है कि कितने लोग हैं, सेलिब्रिटीज गिवन है कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज हैं जो एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, बट कितने सेलिब्रिटीज हैं हमें ये नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पॉसिबिलिटीज को बना लेंगे। तो हमें सिर्फ एक सर्कल बनाना है और क्वेश्चन को हमें बिना, हम कोई प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे कि हम पहले से ही प्लेस कर रहे हैं कि 4 लोग का ग्रुप हो गया या 8 लोग का हो गया, नहीं। जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से हम उसकी पॉसिबिलिटीज को बनाएंगे। और सबके सब अंदर देख रहे हैं तो हमें ये भी पता है कि हमें डायरेक्शन का कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। सचिन इज थर्ड टू द राइट ऑफ विजय, हु डज नॉट बिलोंग टू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो विजय के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो विजय को हम मान लेते हैं कि विजय सिटिंग ओवर हियर। विजय यहाँ पर है
जो कि कहाँ से बिलोंग नहीं करता, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता है। विजय के राइट में सचिन है थर्ड पोजीशन पे, यानी कि विजय और सचिन के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 1 2, यानी कि यहां पर आ जाएगा आपका सचिन। सचिन आपका यहां पर आ गया। नाउ व्हाट इट सेज, ओनली 5 पर्सन सिट बिटवीन शाहिद एंड विजय व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ लैटर। लेफ्ट ऑफ लैटर मतलब विजय आपका बाद में आ रहा है, तो लैटर इज विजय। विजय के लेफ्ट से हमें काउंट करना है कि विजय और शाहिद के बीच में टोटल 5 लोग बैठे हुए हैं। तो विजय के लेफ्ट इस साइड में आएगा, हमें 5 लोग बैठाने हैं, दैट इज 1 2 3 4 5। 5 पीपल हो गए, यानी कि 6th पोजीशन पे यहां पर कौन आ जाएगा, शाहिद। शाहिद आपका आ गया यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है, शाहिद सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कबीर। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कबीर यानी कि कबीर यहां पर बैठा होगा। कबीर यहां बैठा है तभी तो उसके लेफ्ट में शाहिद हो गया। नेक्स्ट इज अर्जुन बिलोंग्स टू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्वप्निल हु बिलोंग्स टू मराठी फिल्म इंडस्ट्री। यानी कि अर्जुन जो है, अर्जुन जो है वो कहां से बिलोंग करता है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, और स्वप्निल जो है वो मराठी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। और अर्जुन कहाँ बैठा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्वप्निल, यानी कि अर्जुन जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्वप्निल है। बट हमें इन दोनों की पोजीशंस नहीं पता, तो हम वहां पर अभी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज कियारा सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ शालिनी। कियारा कहाँ पे बैठी हुई है, शालिनी और कियारा के बीच में एक पर्सन है, यानी कि सेकंड टू द राइट ऑफ शालिनी, यानी कि कियारा और शालिनी के बीच में एक ही पर्सन है। कियारा और शालिनी के बीच में एक ही पर्सन बैठा हुआ है। हु, शालिनी के लिए बोला गया, हु बिलोंग्स टू तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि शालिनी कहाँ से बिलोंग कर रही है, वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग कर रही है। फिर हमें नेक्स्ट क्या कहा है, स्वप्निल इज एट अ गैप ऑफ 6 पर्सन फ्रॉम शालिनी हु इज एडजेसेंट टू विजय। अब यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दी कि शालिनी के रिस्पेक्ट में हु कहा गया है, शालिनी किसके एडजेसेंट में है, विजय के। विजय के एडजेसेंट में शालिनी है। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये वाला। सो अगर शालिनी यहाँ बैठती है तो क्यारा उसके एक गैप पे बैठनी चाहिए, तो यहाँ पे सचिन है तो क्यारा नहीं बैठ सकती। दैट मीन्स विजय के अदर साइड में शालिनी आ जाएगी। शालिनी आ जाएगी जो कहाँ से बिलोंग करती है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। और एक गैप छोड़ करके कियारा की जो पोजीशन है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब क्या कहा गया है, स्वप्निल स्वप्निल इज एट अ गैप ऑफ 6 पर्सन फ्रॉम शालिनी, यानी कि स्वप्निल और शालिनी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 6 पीपल। सो 1 2 3 4 5, हमने 6 का एक गैप बनाया, यानी कि 7th पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, स्वप्निल। 7th पोजीशन पे स्वप्निल बैठा हुआ है और इन दोनों के बीच में 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू ऑफ द सेलिब्रिटीज फ्रॉम हिंदी इंडस्ट्री सिट एडजेसेंट। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के 2 लोग हैं जो अगल बगल बैठे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें एक लाइन और दी हुई थी दैट अर्जुन बिलोंग्स टू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्वप्निल। स्वप्निल का लेफ्ट अंदर की तरफ फेस कर रहा है, यानी कि लेफ्ट उसका इधर होगा, यानी कि अर्जुन कहाँ बैठेगा, अर्जुन जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब अर्जुन के लिए हमें पता है ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का है, स्वप्निल का हमें गिवन है कि ये मराठी फिल्म इंडस्ट्री से है। और अ, यानी कि 2 लोग जो अगल बगल बैठे हुए हैं वो हिंदी के होने चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ शाहिद और कबीर हैं जो यहाँ पर बैठे हुए, यानी कि ये दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं, ये दोनों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहे हैं, अगल बगल में है। नाउ व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, the one who is second to the left of Swapnil belongs to the same industry as Swapnil belongs। यानी कि स्वप्निल के लेफ्ट हैंड साइड पर जो सेकंड नंबर पे, स्वप्निल के सेकंड नंबर पे आता है सचिन, यानी कि सचिन भी उसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है जहां पे स्वप्निल है, यानी कि सचिन भी जो है आपका वो मराठी फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। द इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट दोज सेलिब्रिटीज हुज नेम्स आर नोन, यानी कि जितनों के नाम पता है
उन्हीं की फिल्म इंडस्ट्री पता है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। Only 4 people sit between Sachin and Kabir when counted from the right former. राइट फॉर्मर यानी कि सचिन के राइट से हम काउंट करेंगे तो 4 लोग होने चाहिए सचिन और कबीर के बीच में। तो सचिन यहाँ पर है, कबीर यहाँ पर है, तो बीच में कितने लोग हो गए? 1 2 3 4, यानी कि हमारी जो इक्वेशन थी वो करेक्ट है। Information about 2 Telugu celebrities and 4 Hindi celebrities is known. अर्जुन इज adjacent to सचिन, तो अर्जुन इज adjacent to सचिन यानी कि यहाँ पे अगल बगल है, दैट इज करेक्ट। अब यहाँ पर हमें बताया गया है 2 तेलुगु सेलिब्रिटीज एंड 4 हिंदी, तो 4 हिंदी, यहाँ पे हिंदी 1 2 3, 3 हिंदी है, और विजय का हमें पता है ये हिंदी नहीं है, तो यानी कि 11 एक बची, यानी कि ये हिंदी हो जाएगी। और तेलुगु के 2 हैं, तो तेलुगु हमें यहाँ पे एक ही गिवन है, यानी कि विजय क्या हो जाएगा? वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करेगा। तो ये कितना इजीली, ये देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। भले ही ये क्वेश्चन लंबा था, बट देखिए कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं थी, सारे क्लूज जो थे वो ऑन द पॉइंट आपके इक्वेशन में लगते चले गए, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जनरली जब क्वेश्चंस लंबे होते हैं उनको सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखकर कभी मत घबराइए कि ऐसे क्वेश्चन को टाइम लगेगा या फिर इसमें दिक्कत आएगी। जस्ट गो फॉर दीज क्वेश्चंस, ये काफी इजी होते हैं और आपका समय भी बचाते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 persons A B C D E F H I and J sit around a circular table such that some of them face towards center while some face away from the center. C sits third to the right of B, यानी कि यहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये इन्फॉर्म किया गया है कि कुछ लोग जो है इनमें वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ हैं जो बाहर की तरफ देख रहे हैं, बट क्वेश्चन में ये नहीं स्टेट किया गया कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल कहाँ पे देख रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें एटलीस्ट 2 पॉसिबिलिटी बना के चलना ही चलना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पीपल यहाँ पर हो गए, 9 पीपल यहाँ पर हो गए। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, सी कहाँ पे बैठा हुआ है? थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि बी जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है, हमें कहीं से तो क्वेश्चन स्टार्ट करना ही पड़ेगा। सो आइदर बी विल बी लुकिंग इनसाइड और बी विल बी लुकिंग आउटसाइड, ये 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अगर बी राइट अंदर की तरफ देख रहा है तो सी कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। सी बाहर की तरफ देख रहा है तो 2 पोर्शन छोड़ करके सी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, एफ सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु यानी कि सी के रिस्पेक्ट में बोला गया है, हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि सी कहाँ पे बैठा हुआ है? सी जहां पर भी बैठा है उसका जो डायरेक्शन है उसके इमीडिएट लेफ्ट में, यानी कि आइदर दिस साइड और दिस साइड, क्योंकि हमें सी का डायरेक्शन पता नहीं है तो वी कैन नॉट से कि वो किस डायरेक्शन में है। साथ में हमें एक इंफॉर्मेशन और दी गई है, बोथ ए एंड सी फेस द सेम डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में सी देख रहा होगा उसी डायरेक्शन में हमारा ए भी देख रहा होगा, और उससे हमें इजी हो जाएगा एफ को भी प्लेस करने में। तो अब यहाँ पर हम ना 2 पॉसिबिलिटीज और बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पर भी अगर हम बी को अंदर की तरफ फेस कर दें तो सी की पोजीशन यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर हम 2 पॉसिबिलिटीज बनाते हैं। अब सी यहाँ पर अंदर के डायरेक्शन में देख रहा है, अंदर देख रहा है यानी कि इधर इसका राइट होगा, इधर इसका लेफ्ट होगा, और हमें क्या कहा गया है? सी यानी हु की जगह आ जाएगा सी, सी इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में सी है, तो ए के लेफ्ट में सी आएगा यानी कि ए यहाँ पर होगा, अंदर की तरफ देख रहा होगा तभी उसका लेफ्ट यहाँ पर आएगा। और अगर यहाँ पर आ गया तो फिर क्या क्या कहा गया है? एफ सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि सी के लेफ्ट में एफ बैठा हुआ है सेकेंड, यानी कि एक पर्सन को छोड़ करके एफ की पोजीशन आपकी यहाँ पर आ गई। सिमिलरली इस पोजीशन में देखें तो अगर सी बाहर के डायरेक्शन में देख रहा है तो उसका राइट किधर आ जाएगा? बाहर की तरफ है
तो हमें ए के लेफ्ट में बैठाना है, यानी कि ए जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, बाहर के डायरेक्शन में देख रहा है, यानी कि इसका राइट ये होगा, यानी कि लेफ्ट जो है ये हो जाएगा। तो ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब सी कहाँ पे, सी के रिस्पेक्ट में हमें बोला गया है एफ उसके सेकेंड में बैठ रहा है लेफ्ट के, यानी कि 2 पर्सन के गैप पे एफ बैठ रहा है, यानी कि 2 पर्सन के गैप पे एफ जो है वो यहाँ पर बैठेगा सी के लेफ्ट में। सी का लेफ्ट किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सही है, इस वाली पॉसिबिलिटी में भी हम इक्वेशन को सेट कर लेते हैं। तो सी अगर अंदर के डायरेक्शन में देख रहा है, यानी कि ए जो है वो इधर बैठा होगा, अंदर देख रहा है, तभी सी उसके लेफ्ट में है। और सी के लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे एफ है, यानी कि सी और एफ के बीच में कितने लोग हैं, सिर्फ एक लोग है, तो एफ की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब हम इस वाली में भी पॉसिबिलिटी लगा लेते हैं, अगर बी हमारा बाहर की तरफ देख रहा है तो सी हमारा यहाँ है, और अगर सी बाहर के डायरेक्शन में देख रहा है तो ए हमारा कहाँ आ जाएगा, उसके बगल में यहाँ पे आ जाएगा। और सी के लेफ्ट में एक पोर्शन को छोड़ करके एफ बैठा हुआ, यानी कि एफ की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। सो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एच एंड एच इज नॉट एडजेसेंट टू सी, यानी कि सी के बगल में एच नहीं बैठेगा, यानी कि एच कहाँ नहीं बैठ सकता, एच यहाँ पे नहीं बैठ सकता, एच हमारा यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, और एच जो है वो हमारा यहाँ पे नहीं बैठ सकता है। सिमिलरली एच यहाँ पर नहीं आ सकता है। यहाँ पे एफ हमारा यहाँ आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये गलती से मैंने यहाँ पे कर दिया, इट्स ओनली वन प्लेस पोजिशन। तो एफ जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, ई और एच के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो अब एच यहाँ पे तो नहीं आ सकता, अगर हम एच को यहाँ रखें तो एच और ई के बीच में 2 लोग आते हैं, तो 2 यहाँ पर आएंगे, तो ई यहाँ पर नहीं आ सकता। 2 पर्सन यहाँ पर आएंगे तो ई यहाँ पर भी नहीं आ सकता। दैट मीन्स एच की पोजिशन ये नहीं हो सकती। अगर हम एच को यहाँ पर रखें तो 2 पर्सन छोड़ेंगे तो ई यहाँ पर आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। एच को यहाँ रखेंगे तो ई यहाँ पर आ सकता है, एच को यहाँ रखेंगे तो 2 पर्सन छोड़ करके ई हमारा यहाँ पे भी आ सकता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है एच के राइट में ई बैठा है, तो अगर एच अंदर फेस कर रहा है इस डायरेक्शन में तो ई यहाँ पर आएगा, अगर एच बाहर फेस कर रहा है तो ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब सिमिलरली इस इक्वेशन में भी एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर हम एच को यहाँ बैठाते हैं तो 2 पर्सन छोड़ करके ई जो है वो यहाँ पर आ सकता है, और अगर हम एच को यहाँ बैठाते हैं तो 2 पर्सन को छोड़ करके ई यहाँ पे नहीं बैठ सकता है। सिमिलरली अगर हम एच को यहाँ बैठाते हैं तो ई जो है वो यहाँ पर आ सकता है, यानी कि वाइस वर्सा सिचुएशन है, यानी कि एच और ई यहाँ पर भी आ सकता है, एच और ई आपका यहाँ पे भी आ सकता है, और ये 2 लोग बीच में आपके बचेंगे। अब यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो एच आपका सी के बगल में नहीं आ सकता, सो अगर एच यहाँ रखते हैं तो ई यहाँ पर आ सकता है, अगर एच को यहाँ पे रखते हैं तो ई आपका 2 पर्सन छोड़ के यहाँ पे नहीं आ सकता है, अगर एच को यहाँ रखते हैं तो 2 पर्सन को छोड़ करके ई यहाँ पर आ सकता है। तो यानी कि आपकी ये 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर भी आ रही है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो आगे एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। नाइदर ई नॉर एच इज एडजेसेंट टू ए, यानी कि ई और एच जो है वो ए के बगल में नहीं आ सकते। तो ई और एच अगर ए के बगल में नहीं आ सकते, यानी कि इनकी तो पॉसिबिलिटी यही आ रही थी, तो यानी कि ये लोग यहाँ पर दोनों ही नहीं बैठ सकते। ए और एच यहाँ पर अगर नहीं बैठ सकते हैं तो ई यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता है। तो हमारी जो सिचुएशन बनती है, तो दैट मीन्स एच यहाँ बैठा है, ई यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि एच यहाँ बैठ नहीं सकता तो ई यहीं पर आएगा। दैट मीन्स ई यहाँ पर सिर्फ एच हो जाएगा। यहाँ से हम पॉसिबिलिटी को हटा करके यहाँ पे केवल एच कर देते हैं, यहाँ पे केवल एच हो जाएगा। और एच के राइट में यानी कि इधर आने के लिए एच अंदर देख रहा होगा, तभी उसके राइट में ई बैठा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखा जाए तो एच अंदर की तरफ नहीं, एच बाहर की तरफ देख रहा होगा, तभी ई यहाँ पर आएगा उसके राइट साइड पे। सो अब इस वाली पॉसिबिलिटी में भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। अब एच यहाँ भी नहीं आ सकता है और एच ए के साथ भी नहीं आ सकता है, यानी कि हम इन्हीं पोजिशंस पे एच को रख सकते हैं। तो एच अगर हम यहाँ रखते हैं तो 2 पोजिशंस छोड़ करके ई यहाँ पर आ जाएगा, और अगर ई इधर है तो राइट में, यानी कि एच कहाँ देख रहा है, इनसाइड देख रहा है, तभी एच के राइट में ई है, और हमें कहाँ रखना है, ई और एच
काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एच। ई और एच के बीच में दो लोग हैं जब राइट से काउंट किया जा रहा है एच के, यानी कि एच के राइट से काउंट करने पर यहाँ पे दो लोग बैठते हैं ई के बीच में। अब यहाँ पर भी हम अपनी एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, तो ए के बगल में भी एच नहीं आएगा और ई भी नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर ई की पॉसिबिलिटी है वो ये हो जाती है और एच की जो पोजीशन आएगी वो ये आ जाएगी। तो ये दो पर्सन बीच में हो गए और यहाँ पर अगर जा रहा है यानी कि एच जो है वो आपका बाहर के डायरेक्शन में देख रहा है, तभी उसका राइट जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस। अच्छा, डी से रिलेटेड हमारे पास एक इंफॉर्मेशन थी, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे डी बैठा है, यानी डी और एफ के बीच में दो लोग हैं। तो अगर इस पॉसिबिलिटी में देखें तो डी और एफ के बीच में दो लोग हैं, तो इधर तो नहीं बैठ सकता, इधर ही बैठेगा, तो एक दो, यहाँ डी यहाँ पर आ गया। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यानी कि लेफ्ट है तो एफ अंदर देख रहा होगा तभी डी उसके लेफ्ट में आ रहा है। अब इस वाली पॉसिबिलिटी में देखें तो एफ हमारा यहाँ पर है, दो पर्सन को छोड़ करके इधर से तो नहीं बैठ सकते, दो पर्सन को छोड़ करके यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर एफ जो है वो बाहर के डायरेक्शन में देख रहा होगा, तभी उसके लेफ्ट हैंड साइड पर डी बैठा हुआ है। अब इस वाली इक्वेशन में हम देखें तो एफ से डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब यहाँ पर तो तीन लोग हो गए, दो लोग होने चाहिए थे, यहाँ पर दो हुए, तो यानी कि जो आपका डी है वो इस पोजीशन पे आ गया। डी अगर इस पोजीशन पे आ रहा है यानी कि डी एफ का जो लेफ्ट है वो इस डायरेक्शन, यानी कि एफ किधर देख रहा है, एफ आपका अंदर की तरफ देख रहा है, तभी उसका जो लेफ्ट है वो इधर की तरफ आ रहा है। और नीचे क्या कहा गया था, इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस। नेबर्स यानी कि डी के जो ऑपोजिट में बैठे हुए हैं वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि डी देखिए बाहर फेस कर रहा है और यहाँ पे एच जो है वो अंदर की तरफ फेस कर रहा है। अब इस वाली पॉसिबिलिटी में अगर चेक करें तो एफ यहाँ पर बैठा है, तो यहाँ से आउटसाइड देखेगा तभी ये डी की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी, तो ये हमारी एक पॉसिबिलिटी हो गई। तो अब अगर हम देखें तो डी के अगल बगल वाली, यानी कि ये अगर अंदर देख रहा है तो यहाँ पर जो बाहर बैठ रहा है, बाहर देख रहा है एच, तो जो भी डी के यहाँ बैठा होगा वो कहाँ देख रहा होगा, वो अंदर की तरफ देख रहा होगा। अब अगर हम देखें तो हमारी पूरी इक्वेशन में कोई कितनी पोजीशंस बाकी है, दो ही पोजीशंस बाकी है। हमने बाकी सबको प्लेस कर दिया है, सिर्फ दो ही बैठे हुए हैं और अभी तक हमारा कोई भी सर्कल जो है वो पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुआ है। सो आपने देखा अगर आप सिंगल पॉसिबिलिटी को लेके चलोगे ना तो इस तरह के क्वेश्चन में आप अटक जाओगे, और इन क्वेश्चंस में जनरली ये दिखते छोटे हैं, आसान है, बट यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो जाती है कि पॉसिबिलिटीज इतनी सारी होती हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं अगर एक पॉसिबिलिटी को बना के चलेंगे। तो मेक श्योर कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत स्मार्टली हैंडल करें। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। J इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। E के लेफ्ट में J है, यानी कि वो भी थर्ड पोजीशन पे, यानी J और E के बीच में कितने लोग हो गए, दो लोग हो गए। J एंड I फेस द सेम डायरेक्शन बट डू नॉट सिट एडजेसेंट। अब J और I जो है वो एक साथ भी नहीं बैठे हैं, एडजेसेंट भी नहीं है, और दोनों क्या सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। तो अब J और E के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं। तो अब हम देखें कि J और E को हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ही पोजीशंस बाकी हैं, तो यहाँ पर J और E के बीच में दो लोग हैं, तो E यहाँ पर है, दो लोग यहाँ पर जाएंगे तो J जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर E है, दो लोगों को छोड़ करके J जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर भी इस सिचुएशन में देखें तो आपका जो E है वो यहाँ पर है, दो पोजीशंस छोड़ करके J आपका यहाँ आ जाएगा। और इस वाली कंडीशन में E से दो प्लेसेस छोड़ करके J आपका यहाँ आ जाएगा। अब आपका बचा कौन इस पूरी इक्वेशन में, I। तो I आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे, I आपका यहाँ पे प्लेस हो गया, I आपका यहाँ पे प्लेस हो गया और I आपका यहाँ पे प्लेस हो गया। नेक्स्ट है J और I सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं बट डू नॉट सिट एडजेसेंट। अब यहाँ पर एडजेसेंट हो गए यानी कि ये कैंसिल हो गई, यहाँ पे एक साथ नहीं है, यहाँ पर भी एक साथ हो गए यानी कि ये भी आपकी गलत हो गई, और यहाँ पर भी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि अभी भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्या है इसमें, J और I सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, J और I सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं एंड इमीडिएट नेबर्स ऑफ B फेस द सेम डायरेक्शन एज फेस्ड बाय B। यानी कि B के जो दोनों नेबर्स हैं वो वही डायरेक्शन फेस कर रहे हैं जो B फेस कर रहा है।
तो बी यहाँ पे अंदर फेस कर रहा है तो इसके अगल बगल वाले भी अंदर फेस कर रहे हैं। यहाँ पर बी बाहर फेस कर रहा है तो जे भी बाहर फेस कर रहा है और डी भी जो है वो आपका बाहर फेस कर रहा है। आई डज नॉट फेस द सेंटर, आई जो है वो सेंटर फेस नहीं कर रहा है यानी कि बाहर देख रहा है। और हमें कहा गया है कि जे और आई दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो जहां आई देख रहा है, आई बाहर देख रहा है तो जे भी बाहर देखेगा, तो यानी कि ये हमारी इक्वेशन करेक्ट हो गई। और यहाँ पर जे अंदर देख रहा है और आई जो है बाहर, यानी कि ये भी आपकी गलत हो गई। तो आपने देखा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट की दो इंफॉर्मेशन से हमें पता चला कि हमारी तीनों पॉसिबिलिटीज गलत हो गई और ये वाली पॉसिबिलिटी जो थी वो सही हो गई। सो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बहुत स्मार्टली वर्क करना होता है। ये क्वेश्चन इजी तो होते हैं बट पॉसिबिलिटीज के साथ बनाने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो फ्लो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो इम्प्रूव हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो इजी लगा होगा और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा जो एग्जामिनेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।